टॉपिक है जेंडर पे गैप समानता का नया युग। सोसाइटी का टॉपिक है, दृष्टि मैगजीन से लिया हुआ टॉपिक है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व में समान कार्य हेतु समान वेतन का उद्देश्य निहित है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में हम कितने सफल हुए हैं? परीक्षण कीजिए। डीपीएसपी में समान कार्य के लिए समान वेतन का जिक्र है। समान कार्य के लिए समान वेतन की प्राप्ति में हम कितने सफल हुए हैं, इसे आपको परीक्षण करना है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के बाद यह दूसरी क्रिकेट संस्था बन गई है। ये आपका यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न को लिखने में जो कोर पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स पे मैं जिक्र करूँगा और ये डिस्कशन के बाद आप प्रश्न को लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। जितना वेतन पुरुषों को मिलेगा उतना वेतन महिलाओं को भी दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यह घोषणा की है। अगर विश्व में नज़र डालें तो न्यूजीलैंड के बाद ये दूसरा देश है, ये दूसरी संस्था है क्रिकेट की जिसने समान वेतन की घोषणा की है। तो न्यूजीलैंड का नाम याद रखिए और दूसरा देश कौन सा है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक संस्था है। आगे देखिए, समान वेतन से तात्पर्य क्या है? समान कार्यस्थल पर समान पद के लिए समान वेतन देना। वेतन समानता में लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। यही तो समान वेतन है। पुरुष भी वही काम कर रहा है, महिला भी वही काम कर रही है, तो दोनों में वेतन में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, वेतन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो समान वेतन का यह तात्पर्य है। आगे देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर है। जेंडर गैप इंडेक्स में ग्लोबली जेंडर गैप इंडेक्स देखा जाए तो भारत का रैंक कितना है? 135। कितने देशों में? 146 देशों में। बहुत अच्छा तो नहीं है, ये चिंता की बात है। 146 देशों में 135वें स्थान पे हैं जेंडर गैप इंडेक्स में। इस पॉइंट्स को कहीं भी लैंगिक भेदभाव वाले मुद्दे में ये पॉइंट्स को डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में पुरुष श्रम आय का 82% प्राप्त करते हैं, जबकि महिलाएं केवल 18%। विश्व असमानता 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो पुरुष श्रम आय है, पुरुष श्रम आय कहने का मतलब पुरुष जितना मेहनत करता है उसका 82% वो इनकम प्राप्त करता है उस मेहनत से, जबकि महिलाएं जितना मेहनत करती है, अपना श्रम देती है, उसका केवल 18% ही वो इनकम कर पाती है। सबसे पहले ये समझे कि घर में जो महिलाएं श्रम करती है, घरेलू कार्य करती है, वो तो अवैतनिक है, उसका कोई विशेष मूल्य ही नहीं है। यदि उसे वेतन के स्वरूप में रखा जाए तब जाकर ये समानता दिखाई पड़ सकती है। तो पुरुष जितना श्रम करता है उस अपने श्रम आय का 82% प्राप्त करता है, लेकिन महिलाएं केवल 18%। तो लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता को दिखाने के लिए ये दोनों पॉइंट कहीं भी यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, समान वेतन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ILO की ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कोरोना वायरस मजदूरी पर भारी दबाव डाला और पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कुल मजदूरी को असमान रूप से प्रभावित किया। जाहिर सी बात है कि कोरोना का जो संकट था, कोरोना का जो काल था, उसमें महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हुई थी, इसलिए समान वेतन की चर्चा की जा रही है। महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास करने का कदम उठाए जा रहे हैं। और ये जेंडर गैप इंडेक्स देखिए, भारत की स्थिति 135वें स्थान पे है, श्रम आय का केवल 18% प्राप्त करती है। ये सारा चिंता की बात है। तो समान वेतन की आवश्यकता, इन सारे मुद्दे को देखते हुए
आवश्यक है। लघु और दीर्घकालिक प्रभाव। कामकाजी गरीब महिलाएं की संख्या में वृद्धि के साथ और अधिक महिलाएं गरीबी सीमा रेखा में प्रवेश कर जाती हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात एक विशाल पेंशन अंतराल उत्पन्न होता है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 3% ये शायद क्या है, अत्यधिक गरीबी में रहने वाले बुजुर्गों महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। तो दुनिया भर में जो गरीबी, चलिए इस पॉइंट्स को हटा दीजिए, आगे देखिए। बुनियादी सामाजिक सुरक्षा गारंटी से आच्छादित नहीं है। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की कमी के साथ लैंगिक वेतन और पेंशन अंतराल गंभीर रूप से सतत विकास लक्ष्य लैंगिक समानता, गरीबी और भूखमरी समाप्त करने में एक चुनौती बनी हुई है। तो ये लघु और दीर्घकालिक प्रभाव है। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की कमी है, बुनियादी सामाजिक सुरक्षा गारंटी नहीं है, कामकाजी गरीब महिलाओं की संख्या दिनों दिन वृद्धि हो रही है, गरीबी रेखा की जो सीमा है उसमें अधिक महिलाएं का प्रवेश है, इसलिए अधिक गरीब कौन है? महिलाएं हैं पुरुषों की तुलना में। तो इन सारे मुद्दे को, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए समान वेतन की चर्चा शुरू की गई है। तो इसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय देखिए, लैंगिक वेतन अंतराल को कम करने के लिए एक न्यूनतम जीवित मजदूरी और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है। न्यूनतम मजदूरी बांध दिया जाए। लैंगिक वेतन अंतराल को कम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी बांध दिया जाए कि महिलाओं को इतनी मजदूरी न्यूनतम मिलेगी। यह एक उपाय हो सकता है। दूसरा, बीमारी के लिए बीमा सेवानिवृत्ति में पर्याप्त पेंशन के प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। जब महिलाओं को बीमारी की अवस्था में या फिर सेवानिवृत्ति की अवस्था में पर्याप्त पेंशन के प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। सामूहिक रूप से संगठित और सौदेबाजी करने का अधिकार। सामूहिक रूप से संगठित और सौदेबाजी करने का अधिकार दिया जाए, महिलाओं को सशक्त किया जाए, जागरूक बनाया जाए। न्यूनतम मजदूरी, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, ये सारे पहल कर महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप। संयुक्त राष्ट्र में भी लैंगिक असमानता के विभिन्न रूपों को समाप्त करने की चुनौती को केंद्र में रखा गया है। यूनाइटेड नेशन में भी लैंगिक असमानता की बात की जाती है। लैंगिक असमानता को खत्म करना है, समाप्त करना है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो संयुक्त राष्ट्र भी इस चुनौती को स्वीकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने समान मूल्य के लिए समान वेतन देने का इस स्थिति शामिल की है। तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप में देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र भी इस मुद्दे को केंद्र बिंदु में रखता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन भी, ILO भी समान मूल्य के लिए समान वेतन देने का उपाय यहाँ पे रखा है। आगे देखिए, भारत द्वारा उठाए गए कदम क्या है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आई थी, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मजदूरी कोड 2019, मनरेगा 2005, वेतन सुरक्षा के साथ मातृत्व अवकाश, स्किल इंडिया मिशन, ये सारे कदम भारत के द्वारा उठाए गए थे महिलाओं को सशक्त करने के लिए। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मजदूरी कोड 2019, मनरेगा 2005, वेतन सुरक्षा के साथ मातृत्व अवकाश
फिर स्किल इंडिया मिशन, ये सारे जो मिशन हैं, ये सारे जो उपाय हैं भारत के द्वारा किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशन लैंगिक असमानता को अपने मुख्य मुद्दों में रखता है, चुनौती के रूप में स्वीकार करता है। ILO ने समान वेतन को शामिल किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और भारत के द्वारा उठाए गए कदम यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक का डिस्कशन हो जाता है कंप्लीट। अब प्रश्न को देखिए, प्रश्न फिर से देखिए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व में समान कार्य हेतु समान वेतन का उद्देश्य निहित है। उद्देश्य की प्राप्ति में हम कितने सफल हुए हैं, परीक्षण कीजिए। तो उद्देश्य की प्राप्ति में हम कितने सफल हुए हैं, इसका परीक्षण जब आपको करना है तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको मिल जाता है। ये देखिए 2 पॉइंट। एक पॉइंट है 146 देशों में 135वें स्थान पे हम लोग पहुँचे हैं। कितने सफल हुए हैं? 146 देशों में 135वें स्थान पे पहुँचे हैं। सफलता की रेट क्या है आप देख सकते हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट का जिक्र यहाँ पे करना होगा और बताना होगा कि पुरुष श्रम आय का 82% प्राप्त करता है, लेकिन महिलाएं 18% प्राप्त करती हैं। कैसी स्थिति है, हम कितने सफल हुए हैं? प्रश्न पूछा कितने सफल हुए हैं, ये आंकड़े को दिखा के बता दीजिए हम इतने सफल हुए हैं। इसका परीक्षण करना है, चिंता को बता करके फिर इसका उपाय सुझाव दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या किया जा रहा है और भारत के स्तर पे क्या किया जा रहा है, और हाल ही में क्या किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं और जो क्वेश्चन का मेन पार्ट्स है, हम कितने सफल हुए हैं, इस पर चर्चा करते हुए, इसका परीक्षण करते हुए, थोड़ा सा आलोचनात्मक बिंदु रखते हुए, DPSP के कुछ तत्व का जिक्र करते हुए इस प्रश्न को लिखा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सोसाइटी का टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। PDF इत्यादि नोट्स मटेरियल सब मैं वहाँ उपलब्ध करवाता हूँ। ओके बाय, थैंक यू।